अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिपिंग। हस्बैंड जी चले गए थे जिम में, बच्चे स्कूल चले गए थे और यासिर को मैंने सुला दिया था। फिर मैं आ गई थी रूम में और उसको मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि जब तक ये सब लोग घर में होते हैं मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। तो ये रूम साफ़ करने के बाद फिर मैं बच्चों के रूम में गई थी। वहाँ पर जितना भी मैस हो रहा था, जितना भी फैला हुआ था, उसे क्लीन करा। और फिर मैं आ गई किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सुबह ही सुबह ये काम हो जाता है क्लीनिंग का, तो पूरे दिन मेरा दिमाग भी ठीक रहता है वरना क्लीनिंग ना हो तो मुझे गुस्सा चढ़ता रहता है कि क्लीनिंग क्यों नहीं हुई। और जी मैं किचन में आके फिर सबसे पहले मैंने मैंगो शेक बनाया। अच्छा, ये जो क्लिपिंग है कुछ दिनों पहले की, जब मैंगोज़ आ रहे थे, तो शायद ये लास्ट ही मैंगो थे, इसके बाद आना बंद हो गए थे। तो मैंगो शेक बना के रख दिया था और उसके अलावा कस्टर्ड बनाया था, क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी आए हुए थे, तो सोचा कि उसको यूज़ कर लिया जाए, वरना रखे रखे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने कस्टर्ड बना लिया। पहला पैकेट जो निकाला था वो शायद एक्सपायर था, वो था पिस्ता फ्लेवर, तो मैंने उसे फेंका। फिर दूसरा पैकेट निकाला, वो था वनीला फ्लेवर। फिर उसका मैंने ये कस्टर्ड बनाया। तो कस्टर्ड तो सिंपल सबको ही आता है, वही बना कर मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा ठंडा करने के लिए। उसके बाद जब वो हाफ़ ठंडा हो गया तो जितने भी मैंने फ्रूट्स कट किए हैं वो मैंने उसमें ऐड करके दोबारा फ्रिज में रख दिया था। और शाम में फिर मैंने बच्चों को दिया था, जब वो अच्छे से ठंडा हो गया तब मैंने दिया था। तो ये मैं क्लिपिंग दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने कस्टर्ड बनाया, उसे मैंने ठंडा कर, पहले तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद फ्रिज में रखिएगा। कुछ लोग गरम गरम फ्रिज में रख देते हैं, उससे क्या होता है कि जमता नहीं है वो, और वैसे ही रहता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर आप पहले ही ठंडा कर लेंगे तो रूम टेम्परेचर पर, फिर आप फ्रिज में रख देगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पे से ठंडा कर लिया था। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद मैंने सारे फ्रूट्स ऐड कर लिए थे, थोड़े से रोक लिए थे बाद में डालने के लिए, ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए, गार्निश करने के लिए। उसके बाद फिर बच्चों ने एंजॉय किया और हस्बैंड जी को मैंने शाम को दे दिया था कस्टर्ड निकाल के। यासिर के लिए मैंने सेरेलैक मंगाया था, उसका ख़त्म हो गया था, तो ये फ्लेवर खाते हैं व्हीट एंड एप्पल। वैसे तो मैं सेरेलैक के साथ साथ घर की चीज़ें भी देती हूँ, जैसे कि एप्पल पेस्ट बना देती हूँ या फिर बनाना पेस्ट। तो सेरेलैक लाजमी देती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चों का पेट भरा रहता है। कभी कभार वो उनका मूड नहीं होता बनाना खाने का, घर का एप्पल खाने का, क्योंकि खट्टे इतने आ रहे हैं एप्पल्स। तो जब मीठा निकलता है तब मैं देती हूँ, लेकिन सेरेलैक लाजमी उसे 2 टाइम देती हूँ, एक सुबह देती हूँ एक शाम में, क्योंकि उसकी जितनी भूख है उस हिसाब से। तो ये है कि मेरा दूध ना काफ़ी होता है, तो इस वजह से मुझे सेरेलैक और इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती हैं। और मीठा बिल्कुल अवॉइड कर दिया, मीठा बिल्कुल नहीं देती मैं उसे। जैसे कभी कभी मैं दे दिया करती थी, बच्चे शौक में उसे आइसक्रीम और चॉकलेट वगैरह दे दिया करते थे, लेकिन अब कम्प्लीटली बंद है। और फ्रेंड्स, दोपहर में मैंने बनाए थे छोले भटूरे। भटूरे में थोड़ी सी कमी हो गई थी, फूले नहीं थे, लेकिन टेस्टी बहुत बने थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, जब फूलेंगे तब मैं बताऊंगी, क्योंकि ये होता है कि कभी कभार फूलते नहीं हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जिस टाइम फूलेंगे और अच्छे से बनेंगे तो मैं आपके साथ क्लिपिंग शेयर करूंगी। और ये जो आप पैकेट देख रहे हैं ये रिटर्न गिफ्ट है, अनाया की फ्रेंड ने उन्हें दिया था। अनाया की फ्रेंड की छोटी बहन की बर्थडे थी लास्ट नाइट, तो वहाँ पे जब गई थी ये, तो उसको रिटर्न गिफ्ट मिला था। इस तरह पैकेट में खाने पीने की चीज़ें थी। और फिर हमने ये फ्राई किए थे, जो कि आया था पैकेट मुंबई से। बहुत अच्छे, एक तरह की शेप थी और सॉल्टेड थे, ये नमक डालने की ज़रूरत नहीं थी और बहुत टेस्टी लगे। और इसमें एक ख़ास बात ये थी कि इसमें ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कम ऑयल में भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। और ये मंगाई थी मैंने ऑनलाइन चीज़ें, जिसमें कि एक स्क्रब था और था एक फ़ेस वॉश। फ़्लिपकार्ट से मैंने ये शॉपिंग की थी, क्योंकि यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन फ़्लिपकार्ट पे बड़े अच्छे से प्राइस में मुझे ये 2 चीज़ें मिल गई, कॉम्बो में था ये। और बच्चों को दे दिया था, क्योंकि आजकल पिंपल ज़्यादा निकल रहे हैं कि मध्या के और रिदा के, तो उनके लिए मैंने मंगाई थी 2 चीज़ें। और ग्रॉसरी मंगाई थी हस्बैंड जी से रात को, जिसमें थी ब्रेड, मैगी का पैकेट, बूंदी इसलिए मंगाई थी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पानी पूरी देना था बच्चों को, तो इसलिए बूंदी मंगाई थी। फ्रूट्स मंगाए थे, क्योंकि आजकल आ रहे हैं मौसमी एप्पल अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने फ्रूट्स मंगा लिए थे, क्योंकि मैं बच्चों को फ्रूट्स लाजमी देती हूँ। दिन में एक ना एक तो फ्रूट दे जाता है ये बच्चों के पेट में। और ये मंगाई थी मैंने चने की दाल और टॉयलेट रोल का पैकेट। तो ये चीज़ें थी जो मैंने हस्बैंड जी से मंगाई ग्रॉसरी के तौर पर। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बना रही हूँ, मतलब नेक्स्ट डे छुट्टी थी बच्चों की, तो सोचा कुछ चटपट सा बनाया जाए। तो अब मैं बना रही हूँ दही पापड़ी चाट। काफ़ी टाइम से मधिया मुझसे कह रही थी कि मम्मी आपने बनाई नहीं,
तो चीज़ एक्चुअली अवेलेबल नहीं होती घर में, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो रात को मैंने सब चीज़ें मंगा ली थी। पापड़ी रह गई थी, वो पापड़ी मेन चीज़ होती है उसकी, तो हस्बैंड जी से मंगा ली थी। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह मैंने बनाई थी। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था, जिसे अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला पाउडर और हल्की सी खटाई, और थोड़ा सा हरी धनिया डाल देगा काट के अगर हो तो आपके पास। और अच्छे से मिक्स करने के बाद पापड़ी पर लगा दिया था। कुछ लोग पापड़ी बोलते हैं जो दही पापड़ी के साथ खाते हैं, कुछ मटरी बोलते हैं पतली वाली। तो उस पर मैंने लगा दिए थे ये आलू, और साथ में मैंने ग्रीन चटनी रखी है जो कि हरा धनिया पुदीना और ग्रीन चिली की होती है, वो वाली चटनी रखी है। साथ में मीठी खट्टी मीठी चटनी रखी है, भुजिया रखी है फीके वाली, और दही रखा। अच्छा, दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था, उसमें हल्का सा मिलाया था मैंने चीनी, ताकि हल्का सा मीठा मीठा दही रहे। ज़्यादा चीनी नहीं मिला ली, बिल्कुल हल्की सी। और ये सब चीज़ें रखने के बाद फिर मैंने मटरी ली थी, पापड़ी ली थी। पापड़ी के ऊपर ये जो मैंने आलू का मिक्सचर बनाया है वो रखा था। उसके ऊपर डाला था दही बहुत सारा, उसके ऊपर ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी, और आखिर में ये भुजिया डाल दी थी सादी वाली। आप चाहें तो स्पाइसी भी डाल सकते हैं। और माशाल्लाह जब मैं लेकर गई तो झटपट से ख़त्म हो गई, फिर मुझे दोबारा प्लेट बनानी पड़ी। फ्रेंड्स, बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा, चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।